हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और हम इस नए साल से 2023-24 सेशन के लिए आज से स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स क्लास 12। तो आज हमारा पहला और इंट्रोडक्शन लेक्चर है। जैसे लास्ट ईयर शुरू से लेकर एंड तक हम आपके साथ थे, इस साल भी हम अपडेटेड सिलेबस के साथ और कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ आप लोगों के एक साथ शुरू से लेकर एंड तक होंगे। तो बस हमारे साथ बने रहे और अच्छे से पढ़ाई करें। अगर कोई परेशानी हो रही है तो हम हैं, आप हमसे कमेंट करें, पूछे डाउट्स। और इस साल हम जल्दी ही लाइव सेशन भी लेके आएंगे। अभी तक तो हमने हमारा ट्रायल पीरियड था 1 साल का, जहाँ पे हम चीज़ों को सीख रहे थे कि ऑनलाइन में कैसे करना है चीज़ों को, ऑडियंस कनेक्ट कर रहे थे। और आप लोगों का प्यार के लिए शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा प्यार दिखा हमें। अब हम 8000 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुके हैं और इस साल और अच्छा प्यार मिलेगा आपका, बिल्कुल सही बात है। तो इस साल हम सोच रहे हैं लाइव सेशन, आप जो 8000 हमारी ऑडियंस है, जो हमारे पास कनेक्टेड ऑडियंस है, उनसे हम जुड़े तो हम जल्दी ही लाइव सेशन भी लेके आएंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं 12th के अकाउंट सब्जेक्ट की। तो 12th के अकाउंट्स के सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लो इस बार। देखो, एनपीओ जो लास्ट ईयर डिलीटेड था, इस साल भी डिलीटेड है। आपको एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ना क्या है भाई साहब? तो आपको 3 बुक पढ़नी है। पता आपको कि 3 बुक्स है 12th में, जो 3 बुक आपको पढ़नी है। पहली बुक है आपकी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है आपकी पहली बुक। बुक जो सेकंड आपकी, वो है आपकी कंपनी अकाउंटिंग। एक एक करके हम जानेंगे इनके बारे में और पढ़ेंगे पूरे साल में तीनों बुक के बारे में। और तीसरी आपकी फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल तो देखो, हमें कुल मिला के 12th में 3 बुक्स पढ़नी है। बुक फर्स्ट है आपका पार्टनरशिप। आपको याद होगा तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में पार्टनरशिप के बारे में। तो वहां पे थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। यहां पर हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो जानेंगे। तो फर्स्ट वन इज आपका पार्टनरशिप है, जो कि आपका वेट है वो 36 मार्क्स का है। मतलब जो आपकी पहली बुक है वो आपके 36 नंबर की बुक फर्स्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा नंबर की बुक पहली बुक ही है। बुक सेकंड की बात की जाए, दैट इज कंपनी अकाउंटिंग। तो जो आपकी कंपनी अकाउंटिंग की बुक है वो आपकी है 24 नंबर की। कितने नंबर की बुक है भाई साहब ये? तो ये बुक है आपके 24 मार्क्स। और लाइन वाइज सीक्वेंस है, तो लाइन वाइज जबर भी है। तो आपकी थर्ड बुक है आपकी फाइनेंशियल एनालिसिस, जो कि आपके 20 मार्क्स का है। तो अगर आप इसको जोड़ के देख लो तो आपका 80 मार्क्स हो रहा होगा। तो 80 नंबर की आपकी बुक्स है, मतलब आपका पेपर होगा 80 नंबर का, जिसमें 34 क्वेश्चन होंगे, 20 आपके एमसीक्यू, बाकी 14 क्वेश्चन जैसा लास्ट ईयर था। और इसके अलावा 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, पूरे 100 नंबर। तो हम 100 नंबर के बड़े बता, अगर हम 80 के लिए पढ़ते हैं 20 तो मिल ही जाते हैं। अगर 80 आपके बढ़िया है तो 20 अच्छे होंगे। एक बात ध्यान रखना, आप लोग को पता होगा, क्योंकि पता तो होगा बेटा, सबको जानते हो, फिर भी मैं एक बार बता दूं, मेरा काम है बताना। 12th के बाद अगर आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको CUET का एग्जाम देना होता है, जिसके लिए आपको डोमेन सब्जेक्ट भी चूज करना है, जो आपने 12th क्लास में पढ़े है। तो भाई साहब एक बात बताओ, मार्च में आपका एग्जाम होगा, मई के एंड पे आपका CUET का एग्जाम हो जाएगा, 2 महीने का टाइम मिलता है। अगर आपने शुरुआत से ही अपने सब्जेक्ट को कमजोर कर रखा है तो आप 2 महीने में कौन सा 3 मार्क लोगे? मतलब कहने का ये मतलब है 2 महीने में कोई पढ़ाई नहीं होती, आप भी जानते हो। आपको शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा। ये बोर्ड्स आपका टर्निंग पॉइंट होता है, लाइफ का टर्निंग पॉइंट है 12th। इसके बाद क्या है, अच्छा कॉलेज मिल गया जल्दी से सब कुछ सेट हो जाएगा, मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, एक बात ध्यान से समझ लो, डेली थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए चीजें आसान होगी। आपको 80 में से 70 प्लस तो आराम से ही मिल जाएंगे। डेली का काम आप डेली करके चलते हो, पेंडिंग रख के नहीं चल रहे हो तो। और 10 नंबर के थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, 100 नंबर लाने तो भाई साहब 80 में से 80। तो मतलब सीधी सी बात है, अगर आप डेली जो भी पढ़ाया जा रहा है उतनी ही चीजें आप करके रखते हो तो आपके 80 में से 70 प्लस तो आएंगे ही आएंगे। उसके ऊपर आपकी मेहनत और थोड़ा बहुत किस्मत। आज से पढ़ने का आपका डबल फायदा है, आपके बोर्ड्स में अच्छे एग्जाम में रिजल्ट आएंगे और जब आप CUET दोगे तो आप बाकी बच्चों से अप होगा, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा रखा है, बस प्रैक्टिस करनी होगी। 2 महीने प्रैक्टिस करोगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है। बच्चे कहते हैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स या करोड़ीमल कॉलेज या सेंट स्टीफन, जो XYZ जो कॉलेज भी आप चाहते हो, जो भी आपकी ड्रीम्स है, आप वहां तक पहुंच पाओगे। तो पढ़ाने से पहले ये सारी बातें बताने का मतलब मुझे ये था कि आप ये ना सोच के रखना कि आप आखिरी दिन मतलब आखिरी 2 महीने में पढ़ लोगे और फिर भाई पास ही हो पाओगे। लेकिन शुरुआत से अगर पढ़ोगे तो स्कोर लाओगे, अच्छा कॉलेज पाओगे, अच्छी जिंदगी पाओगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हो, पास होना या अच्छा कॉलेज, अच्छी लाइफ और अच्छी जिंदगी। तो ये आपकी चॉइस है और समझदार आप हो ही। तो करते स्टार्ट।
तो आज हम पहली बुक से स्टार्ट करेंगे, दैट वन इज पार्टनरशिप से हम स्टार्ट करने वाले आज। पार्टनरशिप बुक नंबर फर्स्ट। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, आपको याद होगा, आपने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था पार्टनरशिप में, जहां पे दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस करते हैं। वही ये देखो, पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन, देखो पहला कीवर्ड, टू और मोर पर्सन, दो या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं है कि दो या उससे ज्यादा लोग हो, इसके साथ साथ एक दूसरी कंडीशन भी है, वो भी आपको फुलफिल करनी है। वो क्या है? वो एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। प्रॉफिट इन मींस लॉस भी समझ लो। तो मतलब पार्टनरशिप का मतलब है दो कंडीशन, एक दो या उससे ज्यादा लोग हो, दूसरा वो बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में क्या करे? शेयर करे। दो लोग हैं पर प्रॉफिट को आपस में शेयर नहीं करते, तो नहीं है ये पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए दोनों कंडीशन चाहिए, दो या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए और बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में शेयर करने चाहिए। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, एमसीक्यूज में यहीं से बारीकी पूछी जाती है। उसके बाद लिखा है बिजनेस शुड कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बस आप सीधी बात है, तीन मालिक है, तीनों मिलकर चलाएंगे, तो लिखा है बिजनेस शुड कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब एक सबके बिहाफ पर डिसीजन ले सकता है। तो मतलब क्या होता है? पार्टनर आपस में प्रिंसिपल और एजेंट का भी काम करते हैं, म्यूचुअल एजेंट होते हैं एक दूसरे के। ये एमसीक्यूज में पूछे वाले क्वेश्चन है। तो डेफिनेशन क्लियर है? तो एक वर्ड देखा आपने, मिनिमम दो लोग है भाई साहब। तो मिनिमम कितने लोग? दो लोग। तो मैक्सिमम की भी तो कोई लिमिट होगी? तो बिल्कुल है। एज पर द कंपनीज एक्ट 2014 50 लोग हो सकते हैं मैक्सिमम पार्टनरशिप में। इससे पहले 13 था, तब 100 थे। तो आपके बुक में दोनों लिखा है। ऐसे कोई जनरली पूछेगा तो आप क्या बताओगे? 50। लेकिन स्पेशली पूछ दे कि 2013 के हिसाब से तो 100, खत्म कहानी। तो मिनिमम दो लोग, मैक्सिमम 50 लोग। यहां तक क्लियर है? ये पहला सिलेबस, ये बेसिक्स। एक छोटी सी बात और जान लेते हैं। पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? तो पार्टनरशिप डीड क्या? इट इज ए एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ये पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट है। अब देखो, पार्टनरशिप का एक एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें लिखा गया है कि एक्ट क्या होता है? मतलब पार्टनरशिप से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस उस एक्ट के अंदर। तो जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें लिखा गया है कि पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपल्सरी, इट मे बी रिटन और ओरल। आप रिटन में भी रख सकते हो और ओरल में भी कर सकते हो। तो मान लो तीन चार अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट किया, तो उन्होंने रिटन एग्रीमेंट नहीं बनाया। भाई साहब, रिटन एग्रीमेंट बनाओगे तो खर्चा भी तो होगा, नहीं बनाया तो क्या कंपल्सरी नहीं है? कर लिया ऐसी, कल को डिस्प्यूट हो जाए तो देखो, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है तो कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो इसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके हिसाब से लगेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तब क्या करोगे? तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो एक प्रोविजन बनाया गया है कि अगर पार्टनर्स आपस में लड़ते हैं और हमारे पास आते हैं तो हम ऐसे मानेंगे। तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं, सीधी सी बात है। तो वो है आपका इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, अगर है तब तो कोई परेशानी नहीं है, बट अगर नहीं है तो आपको ऐसे लेके चलना। कैसे? तो सबसे पहला जो लड़ाई होता है वो प्रॉफिट को लेके होता है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो प्रॉफिट बांटेंगे इक्वली, प्रॉफिट में भी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये हम क्या करते हैं? नॉट अलाउ, नहीं देते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीसरा सैलरी कमीशन, नहीं देते सैलरी और कमीशन। चौथा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नॉट चार्ज, नहीं चार्ज करते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और पांचवा और आखिरी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, तो इसके लिए रेट है 6% पर एनम। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप क्या रखना कि आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन लेके चलना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला, प्रॉफिट इक्वली बांटना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करना, सैलरी कमीशन नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना आपको 6% पर एनम। तो इतना से याद रखना। ये कब है? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड है तो डीड में जो लिखा है भाई साहब उसके हिसाब से चलेंगे, नहीं है तो ऐसे। तो इससे आपने एक बार ये देखा, यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन भी आएगा, किसी बात पे पूछा जा सकता है। वैसे भी अगर पूरी बुक में क्वेश्चन जब आप पढ़ने चलोगे, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो आपको क्या मानना होगा? इक्वल। एज पर द पार्टनरशिप डीड, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इक्वल। ऐसे किसी भी चीज के ऊपर पांच चीजें जो इनके ऊपर क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एमसीक्यूज में। तो आपको ये याद रखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको ऐसे चलना है, अगर डीड है तो डीड के हिसाब से चलना है। तो आज मैंने आपको सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्योंकि वो थोड़ा छोटा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर बड़ा है, तो धीरे धीरे बच्चे आ जाएंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो हम पहला चैप्टर जो टारगेट रखेंगे दैट इज वैल्यूएशन ऑफ
गुडविल चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों बाय।